नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सीडेज एग्रीकल्चर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है यह चना को लेकर है। आज हम लोग कल्टीवेशन ऑफ चिकपी या बंगाल ग्राम पढ़ेंगे। चने का वानस्पतिक नाम साइसर एरेटिनम है। साइसर जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है और जो इसकी फैमिली है लेग्यूमिनेसी, इसे फेबिसी भी कहा जाता है। और इसका जो उपकुल है ये जिसकी सब फैमिली है पेपिलियोनेसी है। इसमें जो अंकुरण होता है यह अधोभूमिक होता है, हाइपोजियल होता है। चना एक स्वपरागित फसल है और इसमें जो फल का प्रकार होता है यह पोड होता है, मतलब इसमें फलियां पाई जाती है। दोस्तों, अगर इसकी उद्गम की बात करें या इसका ओरिजिन जो है, इसका उत्पत्ति स्थल जो है वो साउथ वेस्ट एशिया, दक्षिणी पश्चिम एशिया, या ऐसा कह सकते हैं कि जो ईरान व अफ़गानिस्तान वाले क्षेत्र हैं वहाँ से इसका उद्गम स्थल माना जाता है, ओरिजिन प्लेस माना जाता है। अगर वितरण की बात करें या डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक जो चिकपी है या चना है ये भारत में होता है और भारत में सर्वाधिक चना मध्य प्रदेश राज्य में होता है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सीडेज एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको एग्रीकल्चर एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहें। दोस्तों, दलहन फसल का जो राजा है चना को कहा जाता है, क्योंकि दलहन में जो चना है ये भारत की एक मुख्य फसल है। चने की पत्तियों में मेलिक एसिड 90 से 96% व ऑक्जेलिक एसिड जो है 4 से 10% पाया जाता है, जिसके कारण चने की पत्तियों में खट्टापन होता है। अगर हम लोग उपयोग की या यूटिलाइजेशन की बात करें कि इसका उपयोग क्या क्या है, तो हम आपको बता दें कि चने में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो 61% होता है, प्रोटीन 21% होता है और वसा 4% होती है। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि चना में प्रोटीन परसेंट कितना होता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 21% होता है। अंकुरित चने में विटामिन सी पाया जाता है जो कि स्क्रवी के निदान के लिए उपयोगी होता है। दोस्तों, स्क्रवी एक रोग होता है जिसके लिए क्या होता है, उपयोगी सहायक है। अगर हम लोग दोस्तों इसकी प्रजातियों की बात करें तो हम आपको बता दें कि जो चने की 2 प्रजातियां मुख्यतः पाई जाती है जो कि साइसर वंश की होती है। सबसे पहला देसी चना या भूरा चना, जिसे हम लोग साइसर एरिटिनम कहते हैं, जिसे हम लोग देसी चना या भूरा चना के नाम से जाते हैं। इसमें दोस्तों अगर गुणसूत्र की बात करें तो 2n=14 होता है। यह चना भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में उगाया जाता है। यह पीले व भूरे रंग का होता है, बीज का आकार छोटा होता है। अगर इसके टेस्ट वेट की बात करते हैं तो 1 किलोग्राम अगर इसके टेस्ट वेट की बात करते हैं तो इसमें 1 किलोग्राम में 200 ग्राम होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, टेस्ट वेट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो 1000 दाने में 200 ग्राम वेट इसका होता है। अगर हम लोग काबुली या सफ़ेद चने की बात करें, जिसे हम लोग साइसर काबुलियम कहते हैं, तो इसमें जो दोस्तों गुणसूत्र होता है 2n=16 होता है। बीजों का आकार बड़ा व रंग सफ़ेद होता है और यह उपज जो होती है इसमें देसी से भी कम होती है। अगर हम लोग इसमें बात करें कि इसके जो टेस्ट वेट है, तो इसका जो टेस्ट वेट होगा 1000 दानों का 340 से 375 ग्राम होगा, क्योंकि इसके दाने अधिक बड़े होते हैं। दोस्तों, अगर इसकी जलवायु की बात करें, चने के लिए ऐसी कौन सी जलवायु अच्छी रहेगी, क्लाइमेट कौन सा अच्छा रहेगा, तो ठंडी व शुष्क जलवायु की फसल, ये जो चना है ठंडी व शुष्क जलवायु की फसल है। पाले के प्रति संवेदनशील होती है। C3 प्रकार का पौधा है और इसे हम लोग दीर्घ दिवस या लॉन्ग डे पौधा भी कहते हैं। दोस्तों, लॉन्ग डे प्लांट मतलब इनमें जो है कि जो प्रकाश की आवश्यकता होगी 8 से 12 घंटे के लगभग, मतलब इसमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। अगर हम लोग बात करें अब मिट्टी की, तो बलुई दोमट से लेकर दोमट मृदा इसमें सर्वोत्तम मानी जाती है, जो कि ढेलेदार होनी चाहिए। पीएच की अगर बात करें तो 6.5 से लेकर 7.5। चने के लिए ढेलेदार जो भूमि है, रॉड सीड बेड की ज़रूरत पड़ती है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं
किस्में की, तो जैसे कि किस्में भी इसमें 2 प्रकार की है। जैसे कि देसी चने की अगर हम लोग किस्में की बात करते हैं तो C335 जो कि बारानी क्षेत्रों के लिए, RS10, RS11, उसके बाद पूसा 209, GNG 146, GNG 6, फिर है वरदान जिसे GNG 59 के नाम 459 के नाम से जानते हैं। फिर सम्राट GNG 1581 गणगौर। अगली है RSG 945 ICCC2। ये क्या है, कम समय में पकने वाली किस्में हैं। अब हम लोग देखते हैं काबुली चना K4, K5L 144, L 550 या गौरव। दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं बीजोपचार की। तो बीजोपचार में अगर हम देखते हैं कि दलहनी फसलों को क्या है, राइजोबियम से उपचारित किया जाता है। क्योंकि दलहनी फसल में क्या होता है कि राइजोबियम की गांठें पाई जाती है, जो कि क्या करती है, मतलब अगर ऐसा 28 से 30 दिन के बाद क्या है, खुद ही नाइट्रोजन फिक्सेशन करने लग जाती है। तो दोस्तों इसके लिए एक फार्मूला यूज़ करते हैं हम लोग, जैसे कि FIR, जिसमें F का मतलब फंगीसाइड, I का मतलब इंसेक्टिसाइड और R का मतलब राइजोबियम कल्चर। इस क्रम में क्या है, अगर हम सीड ट्रीटमेंट करेंगे तो वह बहुत अच्छा माना जाता है। 1 हेक्टेयर के लिए 3 पैकेट राइजोबियम या 600 ग्राम राइजोबियम काफ़ी होता है। अगर हम लोग देखें अब बुआई का समय, तो मध्य अक्टूबर से अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक हम लोग इसकी बुआई कर सकते हैं। अब काबुली चने में जो फसल अंतरण है ये 45/10 या 8 का हम लोग रख सकते हैं। और दूरी की बात अगर हम करें तो 30/10 सेंटीमीटर इसकी दूरी हम लोग रख सकते हैं। दोस्तों बीज दर की बात करते हैं तो 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर हमें चने की रखनी चाहिए। खाद और उर्वरक अगर NPK हमें डालना है तो 20-60-20, मतलब N जिसे हम नाइट्रोजन कहते हैं यह 20 किलोग्राम, फास्फोरस 60 किलोग्राम और पोटास 20 किलोग्राम। सिंचाई या जल प्रबंधन, सिंचाई की क्रांतिक अवस्था पर हम लोगों को क्या करना पड़ता है, सिंचाई करनी पड़ती है, जो कि मुख्य रूप से सबसे पहले फूल आने से पहले, दूसरा फली बनते समय और आखिरी में जो है चने में हल्की सिंचाई करना चाहिए। दोस्तों फूल आते समय कभी सिंचाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके फूल आते समय अगर हम सिंचाई करते हैं तो इसके फूल गिर जाते हैं। अगला हम देखते हैं कि खरपतवार। अब बुआई से पहले PPI जिसे हम लोग फ्लूक्लोरीन, जिसे वाशालिन जिसका व्यापारिक नाम है, 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से देते हैं। उसके बाद इसमें निपिंग की क्रिया होती है, जो आपने देखा ही होगा, जिसमें हम लोग ऊपर से कुछ पत्तियों को तोड़कर उसके बड को काट देते हैं। तो 20 शाखाएँ तोड़ना, 15 से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई से ही तोड़ देते हैं। इससे वृद्धि रुक जाती है, जिससे शाखाओं में वृद्धि होती है, जिसे हम लोग निपिंग कहते हैं। अन्य कुछ लोग जो है कि उसमें भेड़ भी चरा देते हैं, जिससे जल्दी मतलब क्या है कि कंट्रोल हो जाता है। या फिर केमिकल एक टीबा आता है, मतलब वो हार्मोन होता है, जिसको हम लोग 75 ppm स्प्रे करते हैं, जिससे भी मतलब क्या ब्रांचेस अच्छी ग्रोथ करती है। अब दोस्तों हम इसमें देखते हैं कि जो रोग होता है वो कौन कौन सा होता है। तो सबसे पहला जो रोग है यह विल्ट होता है, जिसे हम लोग उकटा के नाम से कहते हैं, जिसका जो यह क्या है फंगीसाइड के कारण होता है, जिसका फंगीसाइड का जो नाम है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम है। यह एक कवक से होता है। इसका जो रोग कारक है ज़मीन में ही रहता है, मतलब जो इसका जो फंगस है ज़मीन के अंदर ही रहता है। प्रबंध अगर हम लोग करें, इसका मैनेजमेंट अगर हमें करना है तो 3 साल तक वहाँ पे वह चने की फसल नहीं लेनी चाहिए जहाँ पर यह फंगस पाया गया हो। अगला उसका उपचार है कि थीराम या बाविस्टिन 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचार करें, जिससे क्या होगा कि जो फंगस है वो डेड हो जाएगा। अगला है कि बुआई 25 अक्टूबर के बाद करते हैं। अगला कुछ है कि इसमें रोगरोधी किस्म है उकटा के प्रति, तो जो अवरोधी इसकी किस्म अच्छी है पूषा 362, उदय फुले G5। अगले की चने के बीज को 8 से 10 सेंटीमीटर गहराई पर बोया जाता है। अगला है अंगमारी या झुलसा, यह भी फफूंद से फैलने वाला रोग है। इसमें जो इसका बचाव के लिए रोगरोधी किस्म जो है GNG 545, पूसा
256, GNG 146, PBG1। उसका जो बीज उपचार थायरम या बाविस्टिन से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से हम कर सकते हैं। अगला है, इसमें कुछ कीट है जो कि इसे कतरा कहते हैं या बोरर के नाम से जाना जाता है या कटवर्म के नाम से जाना जाता है। यह तने को भूमि के पास से खा जाता है। यह पौधों को रात के समय में मृदा की सतह से काट देता है। इसके लिए नियंत्रण की अगर हम बात करें तो मिथाइल पैराथियान 2% डस्ट 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम लोग इसमें भुरकाव करते हैं। अगला हमारा है ग्राम पोड बोरर। यह बहुत ज़्यादा नुकसानदायक कीट होता है जो कि चने की फली को खाता है, जिसका साइंटिफिक नेम हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा है। इसके लिए अगर हम नियंत्रण की बात करते हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रकाश प्रपंच या लाइट ट्रैप को लगाते हैं। नेक्स्ट है कि NPV न्यूक्लियर पॉली वायरस 250 से 500 ग्राम प्रति लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करते हैं। अगला है कार्बारिल या क्विनाल्फास 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर छिड़काव करते हैं, जिससे कि कीट समाप्त हो जाता है। अब दोस्तों उपज की बात करते हैं तो 15 से 20 क्विंटल सिंचित अवस्था में इसकी उपज प्रति हेक्टेयर हो जाती है। अनसिंचित में अगर हम लोग बात करते हैं तो 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज होती है। अब इसका जो स्टोरेज है या भंडारण है 8 से 10 नमी पर हम लोग 8 से 10% नमी पर हम कर सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।